हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कामों में क्या, आज तो है संडे, तो दोस्तों थोड़ा सा सब लोग बिजी रहते हैं, थोड़ा सा आराम से काम करते हैं। मैं भी बहुत देर से आज उठी हूँ। फिलहाल मेरा आधा काम निपट चुका है, लेकिन एक वीडियो बनानी थी जिसके लिए मैं अपना काम पेंडिंग करके रख के आई हूँ। दोस्तों प्लीज़ आप लोग सुनिएगा। बहुत क्यों आंटी नाराज हुई, क्या कुछ है फंक्शन की तैयारी हमारे जगत भैया की, और रंजना ने क्यों मना किया सास के साथ में मैं शॉपिंग नहीं करूंगी। बहुत सारे टॉपिक हैं। क्यों जगत भैया ने सॉरी बोला सबसे, और क्यों रंजना जो हमारी जगत भाभी जी हैं उन्होंने क्या रिएक्ट किया अपने कपड़ों को लेकर, सारे टॉपिक पे मैं बात करूंगी। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, दोस्तों पूरा देखिएगा प्लीज, तभी बातों को समझ में आएगा और आपको मजा भी आएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी जगत माता यानी हमारी अप्सरा आंटी जी गई हैं मार्केट, सिवान की मार्केट में गई हैं अपनी छोटी बहू को लेकर, क्योंकि फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं तो बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है और अलग अलग तरीके की, सबसे अलग भी दिखना है तो अलग अलग चीजें भी लानी है। तो रंजना का मन नहीं था किसी भी तरीके से आंटी जी के साथ जाने का, और वो जाना चाहती थी अपने पति यानी हस्बैंड या अपने प्रिंस के साथ में, लेकिन प्रिंस ने अपनी माँ के साथ भेज दिया। तो यहाँ पर मार्केट में आकर, मतलब जो है मार्केट में जब आई है वो, मार्केट में जब रंजना आई तो उसको कोई भी कुछ समझ नहीं आया और बहुत महंगा लग रहा था। तो यहाँ पर आंटी जी बहुत हो गई हैं नाराज, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि भाई नए कपल हैं, उनको अपने पति के साथ में शॉपिंग करना चाहिए था, और मन भी होता है, हर औरत का मन होता है कि वो अपने पति के साथ में जाए और शॉपिंग करे। आंटी अपनी ही थोप रही थी, तो यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लगा और लोग भी ऐसा बोल रहे थे कि रंजना को कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि वो जाना चाहती थी प्रिंस के साथ में। तो यहाँ पर उसने साफ मना कर दिया और कहा मैं पटना में ले लूंगी, यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत महंगा है। तो आंटी जी बहुत ही ज्यादा बौखला गई हैं, गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोली है बिहारी भाषा में। और जो है फिलहाल इन लोगों का मूड वहां पे हो गया खराब, लेकिन हाँ वो दिखाते नहीं है। आंटी का दिख गया। रंजना जो है बहुत अच्छी, मैं रंजना को सच में पसंद करती हूँ, वो लड़की बहुत अच्छी है। मुझे कहीं ना कहीं उसका फेस, उसकी जो है काम करने की जो चीजें हैं, जो रिस्पेक्ट देना है, मुझे वो सब पसंद आता है उसका। और यहाँ पर भाई हो रही है फंक्शन की तैयारियां, सारा कुछ बुक हो चुका है। क्रिएटर को कहाँ रुकाया जाएगा और जो है सब्सक्राइबर को कहाँ रुकाया जाएगा, किसके लिए क्या खाना बनेगा, किसके लिए क्या भंडारा लगेगा, किसके लिए क्या मीनू है, सब कुछ फाइनल डिसीजन हो चुका है। सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और भाई यहाँ पर हमारी जगत भाभी जी अपने कपड़ों का ब्रांड दिखा के थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि अब क्या ही बोलें, चलिए उन्हीं की भाषा में बोलते हैं, अब क्या ही बोलें, जाने देते हैं कि उस वक्त इनको ब्रांड नहीं याद आ रहा था जब खेत में बैठ के पों पों करके रो रही थी। और मुझे इनकी एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हमारी जगत भाभी जी की। हमारे जगत भैया जी ने जो गलत किया वो किया, और उन्होंने मतलब प्लेटफॉर्म पे आके वाईटी के उन्होंने सॉरी भी मांगा है लोगों से, और उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी किया है। और जिन जिन लोगों का दिल दुखाया था, कहीं ना कहीं उन लोगों से उन्होंने सॉरी भी मांगा और सॉरी भी बोला। और यहाँ भाई जिनको हम इतना सीधी साधी समझते थे, इतनी भोली समझते थे, ऐसा लग रहा था कि इनको कुछ उस तरीके का दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, तो क्या एक छोटा सा वीडियो इनके, मतलब हम पब्लिक के लिए इनकी तरफ से नहीं आना चाहिए था क्या? हमारी जगत भाभी अगर दो शब्द पब्लिक के लिए बोल देती और उनको थैंक कर देती कि आप लोगों की वजह से मेरा रिश्ता बच गया, आप लोगों ने ही हमको मिलाया है, या आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी में फिर खुशियां लौट के आई हैं, तो ये पब्लिक और खुश हो जाती और कहीं ना कहीं उनकी इज्जत पब्लिक की नज़र में बढ़ जाती। लेकिन मतलब जहां तक मेरा मानना है कि इन्होंने कोई पर्सनल वीडियो आम पब्लिक के लिए नहीं बनाया, किसी को थैंक यू नहीं किया, और सिर्फ अपने ही जो है चकाचौंध में ये घूम गई हैं। तो घूम ही रही हैं क्योंकि उन कपड़ों का ब्रांड दिखा रही हैं, चीज़ों को बैंकेट हॉल दिखा रही हैं जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। भाई बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े क्रिएटर हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, और अब यहाँ पर इनकी शादी में तो अब उन क्रिएटरों को बुलाया गया है जिनको ये लोग कभी पसंद नहीं करते थे, उनकी तरफ कभी ठीक से बात नहीं करते थे, या उनको कभी भाव नहीं देते थे। फिलहाल इस एनिवर्सरी में उनको सबको बुलाया गया है। अभी और क्या आगे होगा बवाल जो है,
आप लोग देखिएगा, हल्दी का अलग फंक्शन और मेहंदी का अलग फंक्शन, और ये लोग इंटरनेशनल ट्रिप भी करेंगे अपनी शादी के बाद में। जो इनके मतलब इनके जो फंक्शन है इसको निपटने के बाद में ये लोग शायद इंटरनेशनल ट्रिप भी करेंगे और जाएंगे घूमने। जो हनीमून पे पहले गए थे, हनीमून जो पहले गए, जो हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब फिलहाल ये लोग शायद प्लानिंग में हैं और जाएंगे। और यहाँ पे रंजना बेचारी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसको कपड़े तक लेने के लिए अपने पति के साथ में जरूरी नहीं है कि वो अपने पति के साथ में जाए। आंटी उस पर भी भड़क रही है। अरे भड़कना है तो इन पे भड़को ना। जब आप साथ में थी इनके यानी जगत भाभी जी के, तब हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आप जैसे रंजना के साथ में भी इतना गुस्सा मत करिए, ठीक है। आप उसको सामान दिलवा रही हैं, आप चाहती हैं कि ले लें, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि बच्चों को आज़ाद कर दो, वो अपने पति के साथ में जाए, शॉपिंग करे, कुछ भी करे, खरीदे, फ्री हो, कैसे भी रहे, कुछ भी करे, जो लेना चाहे वो फ्री होकर ले। आपको उतना प्रेशर उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए, और प्रिंस को भी समझना चाहिए कि मेरी पत्नी मुझसे क्या चाहती है, तो थोड़ा बहुत उसकी भी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यहाँ हर समय किचन में, तुम्हारे घर में जो लोग आते रहते हैं इतने सारे, उनको बना बना के खिलाना, सबके पैर छूना, सबके पैर धुलना, यही नहीं है उसकी ज़िंदगी में। उसको आगे बढ़ने दीजिए आप लोग प्लीज़, और उसको भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि उसकी एनिवर्सरी, उसका बर्थडे, सब कुछ तो उसका बेकार गया, उसका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसने आज तक कोई शिकायत नहीं की। उसने यही कहा कि ठीक है, कंडीशन थी मेरे घर की या हमारे घर की, ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम लोग को सेलिब्रेट कर पाते, तो उसने कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। यहाँ पर भैया इतना बड़ा ट्रॉमा हुआ, वहाँ पर जाके इतनी भयंकर तरीके से तैयार। भी लोग बोलेंगे कि आपको मिर्ची लग गई क्या? नहीं, मिर्ची लगी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको भी अपनी देवरानी का फंक्शन जो डिले हो गया, जो नहीं कर पाई, तो उसको कम से कम इतनी आज़ादी तो मिलनी चाहिए आपकी छोटी बहू को कि वो अपने मन का करे, खुश हो। कहीं इन दोनों को ट्रिप में बाहर भेजिए आप लोग। हम बड़े हैं, हम सोच रहे हैं, हम सोच सकते हैं कि जो कुछ इनका खराब हुआ, अब समय ठीक हुआ है तो अब हम इन लोगों के लिए कोई ट्रिप बनाते हैं, ये लोग बाहर घूम के आते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि उनके पास पैसे की कमी, वो भी पैसा कमाती है, वो दोनों कमाते हैं। लेकिन वो अभी नई नई शादी हुई है तो उन्होंने मतलब वो खुल के कुछ बोल नहीं पाती है। और जगत भाभी ने तो थोड़े दिन के बाद ही जो है अपना वहां से पत्ता काट लिया था। आंटी ने खुद ही अपनी वीडियो में कहा था कि ये खुद नहीं रहना चाहती थी। अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। उसमें हमारी जगत भाभी का भी पूरा हाथ था। उन्होंने अपने पति का पूरा साथ दिया था, वो चाहे गलत था या सही था। उन्होंने अपनी मतलब सास जिन्होंने उनका बुरे समय पे साथ दिया, उनका भी साथ कभी जगत भाभी ने नहीं दिया था। तो जाहिर सी बात है उनकी बातें तो आंटी ने ही साफ कर दिया था। अभी रंजना की बात है तो रंजना तो मुझे जैसा दिख रहा है, आप सबको भी दिख रहा होगा कि पूरी फैमिली की कितनी रिस्पेक्ट करती है, कितने अच्छे से रखती है। क्या इन लोगों का फर्ज नहीं बनता कि इसको भी बाहर भेजें, ये भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करे, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। ये दोनों नए पति पत्नी है, अभी उनकी ज़िंदगी में जब कोई तीसरा आ जाएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। अभी इनको एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पर भाई, और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या हमारी जगत भाभी को हम पब्लिक के लिए एक वीडियो बनाना बनता नहीं था कि आप सबका थैंक यू अदा करती और सबसे बोलती प्यार से कि आप लोगों की वजह से हमारा रिश्ता बच गया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा उनको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनके सुख में सुखी हूँ, मुझे मतलब सुख में खुश हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा इनका व्यवहार, इनकी एक्टिविटी, इनका मतलब भिनिर भिनिर करना सॉरी मेरी लैंग्वेज ऐसी निकल गई, मतलब मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और जगत भैया जैसे थे वो वैसे ही हैं, वो पहले भी ऐसे बोलते थे, अभी भी ऐसे बोलते हैं, वो वैसे ही थी, तो उनकी बातों का उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन ये जो जगत भाभी जी हैं, वो इतनी सीधी सादी बन के और इतना अपने पर लोगों की सहानुभूति लेके अभी ऐसे मटक मटक के इधर उधर जाके, भाई मैं तो यहाँ पर अभी भी कहती हूँ कि ज्यादा अब अपनी आंखें, नाक, कान, मुंह जो कुछ हो तुम्हारा खोल के रखना। अब अगर कोई नई कंट्रोवर्सी हुई तो ये आम पब्लिक आपके साथ में नहीं खड़ी होगी, क्योंकि आपसे ज्यादा सेल्फिश इस सोशल मीडिया पर ऐसा लगता है कि कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है, आप लोगों ने गलती करी तब मुंह छुपा रहे हैं। आपने गलती नहीं करी, लेकिन आपने जनता का, पब्लिक का, हम क्रिएटरों का, किसी का जो है साथ या थैंक यू नहीं किया। दोस्तों आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर कि जगत भाभी को एक वीडियो बनानी चाहिए थी आम पब्लिक के लिए कि नहीं बनानी चाहिए थी। और
रंजना को थोड़ा सा मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल मेरी नज़र में, मेरी समझ से इनको, रंजना को मौका देना चाहिए, उसे फ्रीडम देना चाहिए, उसे बाहर जाने के लिए सब परिवार वालों को भेजना चाहिए, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी ख़राब हुई। उसका उसका जो नई बहू जो आती है, वो महसूस कर सकती थी, वो सब उसका सब बेकार हुआ। तो उसको बाहर जाके फ्रीडम उसको दें और खूब इंजॉय करें, मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों को क्या राय है बताइएगा ज़रूर, और जगत भाभी के बारे में भी एक कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। करते हैं इंतज़ार उनकी एनिवर्सरी फंक्शन, नई कंट्रोवर्सी का। तब तक के लिए बाय बाय।